आइए अब आइए ध्यान से है, आइए। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस का नाम क्या था? और किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया? दादा भाई नेरोजी। आगे, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें मतलब गलत कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। हां, यह सही है। पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 78 थी। गलत है ये। प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 78 नहीं बल्कि 72 थी। कितना थी? 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्य बंबई प्रांत से थे। हां, सही है, ये सबसे ज्यादा बंबई प्रांत से थे। अब बताइए कौन गलत है? केवल 2, यानी आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे? देखिए, सुनिएगा, कांग्रेस का अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, आधुनिक भारतीय इतिहास स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, स्पष्ट तौर पर यह बात लिखता है कांग्रेस का अगर प्रथम संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाएगा या कांग्रेस का अगर प्रथम वास्तुकार एओ ह्यूम को माना जाएगा तो कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार एसएन बनर्जी को माना जाएगा। स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास तो उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का विवरण है, कांग्रेस का अगर प्रथम वास्तुकार एओ ह्यूम है तो कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार है एसएन बनर्जी। मतलब एसएन बनर्जी का कांग्रेस की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन एसएन बनर्जी कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाया था। आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चयन करें। असत्य, गौर कीजिएगा, यहां पर असत्य मतलब गलत कथन का चयन करें। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में विलय 1886 में हुआ। हां, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। एसोसिएशन को काट लीजिए तो गुरुजी लोग। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय 1886 में हुआ, सही बात है ये। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा। एकदम सही है, सर सैयद अहमद खां का कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है। वे कांग्रेस की स्थापना का विरोध किए, वे कांग्रेस के विरोध में जाकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन नामक संगठन की भी स्थापना कर लिए। तो इनका कभी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है। बताइए गलत कौन है? कोई भी गलत है जी? कोई भी गलत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, ना तो 1 ना ही 2। आगे, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का परीक्षण करें। सत्य कथन का परीक्षण करें, इसमें सत्य कौन है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे एवं आर रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधार के मुद्दों पर कांग्रेस को संबोधित किया। हां, सही बात है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधारों से संबंधित प्रकोष्ठ था। हां, सही बात है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। निम्न में से किसके द्वारा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन 1887 में किया गया था? एमजी रानाडे और रघुनाथ राव। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा निम्न में से किसके विरोध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया था? बाल विवाह के विरोध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया था, बाल विवाह के विरोध में। निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया तथा डब्ल्यू.एस. केन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री कमिटी की स्थापना की? सर विलियम बेडरवर्थ ने। सर विलियम बेडरवर्थ ने। वेल्वी आयोग का गठन किस लिए किया गया था? भारतीय व्यय की जांच को लेकर के किया गया था। भारतीय व्यय की जांच को लेकर के, भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेल्वी आयोग का गठन किया गया था। वेल्वी आयोग के निम्न सदस्यों में से कौन भारतीय हितों के प्रतिनिधि में शामिल नहीं थे? भारतीय हितों के प्रतिनिधि में शामिल नहीं थे टी आर बुकानन। किसने यंग इंडिया के अपने लेख में कांग्रेस को डफरीन के दिमाग की उपज बतलाया? लाला लाजपत राय। निम्न कथनों में से सही उत्तर का चयन करें। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में दिया। हां, डफरीन ने कांग्रेस के संबंध में कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? नहीं, डफरीन ने कांग्रेस के संदर्भ में यह कहा कि
कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है, यह बात डफरिन ने कहा है, न कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है कहा है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह बात कहा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन सा सही है? केवल एक। किसने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है, अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। अब जो है उदारवादियों की देन, उदारवादियों के देन से संबंधित प्रश्न है। उदारवादियों की कार्यकारिणी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा समझाते हैं गुरुजी लोग, थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कांग्रेस की जब 1885 ईस्वी में स्थापना हुई, तो कांग्रेस की स्थापना के बाद शुरुआती वर्षों में कांग्रेस के ऊपर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व रहा। उदारवादी नेताओं का वर्चस्व वर्ष 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहा है, जिस वजह से 1885 से 1905 के काल को उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवादी युग के प्रमुख नेता के रूप में व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की देन क्या रही है? कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने ही भारत के लोगों को जागरूक करते हुए यह कहा कि आर्थिक तौर पर अंग्रेज हम भारतीयों का शोषण कर रहा है, आर्थिक तौर पर अंग्रेज हम भारतीयों का शोषण कर रहा है। तो आर्थिक तौर पर भारत के लोगों को जागरूक करने का काम उदारवादी नेताओं ने किया। आर्थिक तौर पर कांग्रेस को जागरूक, आर्थिक तौर पर भारत के लोगों को जागरूक करने का काम कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने किया, जिस वजह से उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है, आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। और इसके अलावे उदारवादियों की देन यह है, उदारवादियों के कारण ही 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हो सका। उदारवादी ने अपने लेखों के माध्यम से देश के भीतर राष्ट्रवाद का विकास करने का काम किया। यह सब उदारवादियों की देन मानी जाती है। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उससे पहले जैसे 1885 से 1905 के काल को उदारवादी युग कहा जाता है, उसी प्रकार से 1905 से 1919 तक कांग्रेस के ऊपर उग्रवादी नेताओं का पकड़ बना रहा है। उग्रवादी नेताओं में प्रमुख नाम आता है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिस वजह से 1905 से 1919 के काल को उग्रवादी युग कहा जाता है। और फिर 1919 से 1948 ईस्वी तक कांग्रेस पर गांधी जी छाए रहे, जिस वजह से 1919 से 1948 के काल को गांधी युग कहा जाता है। और देखिए कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता थे और कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता थे और कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, कांग्रेस के उदारवादी नेता अपनी मांग अंग्रेजों के समक्ष अनुनय, विनय, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र के माध्यम से रखता था। मतलब उदारवादी नेता जो है ना, अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांग रखता था और अंग्रेजों का हाथ गोर पकड़ता था। मान लीजिए, समझे? उग्रवादी अपनी मांग अंग्रेजों के समक्ष रखता था और कहता था फल्ला फल्ला हमारा मांग है, मानिए, और नहीं मानिएगा तो हम धरना देंगे, जुलूस निकालेंगे, हड़ताल करेंगे। यही अंतर था उग्रवादी और उदारवादी में। उदारवादी नेता कांग्रेस के हाथ गोर पकड़ करके अंग्रेजों से अपनी मांग मनवाता था और उस समय ऐसा ही था। कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस को सींचने का काम किया। जैसे हम कोई वृक्ष लगाते हैं, उसमें एक तो उसको सबसे पहले जानवर से बचाना होता है। छोटा वृक्ष अगर लगाइएगा जानवर से बचाना होता है, नहीं तो जानवर आके खा के गया, काम खत्म आपके वृक्ष का। तो इसलिए जो है बेरी डाला जाता है, फिर जो है उसको पानी मिलना चाहिए, उसको उचित मात्रा में धूप मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, सब चीज मिलना चाहिए। तो किसी वृक्ष को इस प्रकार से हम सींचते हैं। उसी प्रकार से कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस को सींचने का काम किया,
तो उदारवादी नेता, उस समय कांग्रेस इतना मजबूत नहीं था कि छाती तान करके मांग करे अंग्रेजों से कि नहीं हम फलना मांग कर नहीं मानिए, ऐसी स्थिति कांग्रेस की नहीं थी। बल्कि उस समय कांग्रेस अनुनय विनय के माध्यम से उदारवादी नेताओं के द्वारा अपनी मांग को मनवाने का काम करता था, और कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता हुए वे धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से अपनी मांग को मनवाने का काम किया करता था। ये बेसिक अंतर था दोनों में, ठीक है। तो अब आइए गुरुजी लोग, उदारवादियों की कार्यकारिणी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, ये चार में से कौन गलत है? उनके द्वारा कांग्रेस अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों से जनता को परिचित कराने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते थे। अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों को रखते थे। उदारवादियों के मांग को नजरअंदाज करते हुए 1887 में ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना ब्रिटेन सरकार द्वारा की गई थी। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा वेल्वी आयोग का गठन किया गया था। देखिए, 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 4 नंबर सही है। गलत है आपको सी नंबर। आपको भारतीय सुधार समिति की स्थापना ब्रिटेन के सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना ब्रिटेन की सरकार के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नेरोजी के द्वारा, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नेरोजी। चलिए, आज इतना ही रहने दीजिए। अब क्या